A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुलक या माड इसको बोलते हैं यहाँ पे। देखिएगा हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, आयु वर्षों में आपको दिया गया है। यहाँ पे रोगियों की संख्या लिखी गई है। जो आयु वर्षों में लिखा गया है इसको बोलते हैं आप वर्ग अंतराल, ठीक ना। जो रोगियों की संख्या लिखी है इसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी, अर्थात इसको बारंबारता कहते हैं, जिसको हम EF से प्रदर्शित करते हैं। किस अक्षर से? EF से, ठीक ना। जैसे आंकड़ा आपका दो प्रकार का होता है, एक अवर्गीकृत और दूसरा होता है वर्गीकृत, ठीक ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? वर्गीकृत आंकड़ा के लिए पढ़ रहे हैं। अगर केवल आपका बहुलक जो है अगर अवर्गीकृत रहता तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ले लिया अवर्गीकृत आंकड़ा का 15 लिख दिया हमने, 15, 17, 18, 20, 15, 17, 15, 21 ना। आपसे हम कहें कि इसमें आप क्या ज्ञात करिए? बहुलक ज्ञात करिए। तो आपके पास से कौन सा आंकड़ा हो गया? तो ये आपका कौन सा आंकड़ा हो गया भाई? अवर्गीकृत आंकड़ा हो गया। यानी इसमें क्लास इंटरवल आपको नहीं दिया गया है, ठीक ना। जब क्लास इंटरवल नहीं दिया रहता है तो उस दशा में हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? ये सब आपका टर्म है, अर्थात पद है। तो आप ये पद दिया गया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पद है। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा टर्म कौन सा है? 15 है। कितनी बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता, ठीक ना। जैसे 15 है तो कई बार आया वहाँ पे? तो आप बोलेंगे इसमें इस आंकड़े में ये 2 बार आपको दिख रहा है तो 2 लिखेंगे आप। 15 के बाद 17 लिखा गया है तो 17 कितने बार आया हुआ भाई? 1, और यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, ये भी 2 बार है। इसके बाद देखिएगा 18 है, 18 है तो ये कितनी बार आया हुआ है? तो कहेंगे आप ये 1 बार आया हुआ है, ठीक ना। 15 3 बार आया हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब कि ये कितना है भाई? 3 बार है, ठीक ना। 17 आपका 2 बार है, 18 1 बार है, और 20 ये भी 1 बार सिंगल आया हुआ है। 15 17 हो ही गया आपका 21 भी क्या बार आया है? 1 बार। जब आपका आंकड़ा अवर्गीकृत रहता है तो उसमें देखते हैं कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। तो आपको मिलेगा कि जो 15 है ये कई बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है ना। जो पद जितनी अधिक बार आता है उसको हम बोलते हैं बहुलक। अर्थात अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि बहुलक क्या है तो आप कहेंगे बहुलक कितना है? 15 है। क्यों? क्योंकि बहुलक जो 15 संख्या है, 15 की बारंबारता 3 है, यह इस टर्म में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, इसलिए बहुलक कितना कहलाएगा आपका? 15 कहलाएगा, ठीक ना। ये कौन सा आंकड़ा हम लोग जान पाए? अवर्गीकृत आंकड़ा का। किसका है? अवर्गीकृत आंकड़ा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह किसका है भाई? आपका वर्गीकृत आंकड़े के लिए कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुलक इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। जो आपका ये यल होता है यह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। जो यल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब यफ क्या होता है यहाँ पे? जो यफ होता है जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसे बोलते हैं यफ ना। यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। यानी यहाँ पर अगर सवाल में आप देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया हुआ है? 23 है। जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं यफ, है ना। और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम लोग घेर देते हैं। तो यहाँ पे जो 35 है आपका, ये क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निम्न सीमा 35। और 45 क्या है? यह उच्च सीमा है, ठीक ना। और यफ आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाते हैं किस पे? F1 पर। तो F1 जो होता है जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उसके ठीक ऊपर की जो बारंबारता होती है वो क्या होती है? F1 होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा F1 इक्वल टू कितना? 21। और F2 जो होता है बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक नीचे वाला F2 कहलाता है। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 14। यानी ये आपका F2 हो जाएगा। अब आपका कौन बचा? H बचा। H को हम लोग बोलते हैं कौन सा? H जो है यह वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं? तो बोलेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक ना।
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर क्या हो जाता है आपका है वर्ग अंतराल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो उच्च सीमा कितनी इसकी है 45 है, हो जाएगा 45 माइनस कितना 35। अगर घटाइएगा कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा इस फार्मूले में हम मान इसका रख देंगे ना, तो हो जाएगा अतः बहुलक बराबर, बहुलक को हम यम ओ से प्रदर्शित करते हैं मॉड ना, यम ओ बराबर हो जाएगा आपका यल का मान कितना हमारे सवाल में दिया गया है, तो आप बोलेंगे 35 और प्लस एफ का मान कितना हमारे सवाल में है, तो बोलेंगे आप 23 माइनस एफ1 का मान कितना है, तो कहेंगे 21। इसके बाद 2f है भाई, तो हो जाएगा 2f का मतलब कितना हो जाएगा 23 माइनस f1 का मान कितना हमारे पास है, तो 21 माइनस f2 का मान कितना है भाई 14, और h का मान निकाल लिया हमने 10। इसको हल कर लेते हैं, हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो 2, 23 दूनी 46, ये समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा भाई, 4 1 5 2 1 3 मल्टीप्लाई 10। इस प्रकार से हो जाएगा ये आपका 35 हो जाएगा, 2/6 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 4 में से 3 जाए 1 ना, और गुणे 10 है तो 10 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 35 10 दूनी 20/11। पहले आप इसमें भाग दे लीजिएगा, ठीक ना, भाग देके तब जोड़िएगा तो आसान रहेगा आपके लिए। 20 में 11 का भाग देंगे तो 11 कम 11.9 बच जाएगा, शून्य बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 90, और 90 में जब 11 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा 11 बट्टे 88, फिर 2 बचेगा हो जाएगा 0 20, 11 कम 11, फिर 9 बचेगा यानी फिर पुनः हो जाएगा 90, 11 अट्ठे 88, तो हो जाएगा 35 प्लस 1.8 और 2। इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 1 36। इस प्रकार से इसका आंसर कितना जाएगा 36.82। कितना आ जाएगा इसका आंसर 36.82, चाहे आप 36.8 भी लिख सकते हैं, वो भी आपका सही है, ठीक ना। तो कभी कभी जो सवाल ये लिखा जाता है 5 से 15 जैसे है, तो आप यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, जो हमने यहाँ वर्ग अंतराल लिखा है यह छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। कभी कभी क्या करता है कि ये उल्टा कर देता है, बड़ा वाला ऊपर लिख देता है और छोटा वाला नीचे लिख देता है। तो उस दशा में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो जब इसको आप उल्टा करेंगे तो जो आपकी बारंबारता है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये सवाल आप लगाएंगे। अगर कहीं आप उल्टा बड़ा दिया गया है तब भी लगा दिए ये सूत्र, तो ये जो F1 और F2 का मान है ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तब आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक ना। फिलहाल ऐसे आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन ऐसे सवाल मिल सकते हैं, ठीक ना। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप करिएगा। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सबको लगाइएगा, सब आपके जवाब मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।